गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है दिल साफ करो, परमात्मा पास करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, ध्यान खींचना और विषय से जोड़ना। भाइयों और बहनों, हम सब रोज अपने घर में शीशा देखते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े देखते हैं, चेहरा देखते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम कभी अपने मन का आईना देखते हैं? जब शीशा गंदा हो तो चेहरा कितना भी सुंदर हो, अच्छा नहीं दिखता। वैसे ही जब मन गंदा हो तो इंसान का चेहरा, बातें और कर्म सब फीके लगने लगते हैं। निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि मन को साफ करने का सबसे आसान तरीका है सच्चे प्रभु को पहचानना और अपने जीवन में अपनाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गहरी है बातें लेकिन बहुत सरल हैं। परमात्मा हर जगह है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें चारों तरफ घेर कर रखता है। अगर हम केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में ही उसे खोजेंगे तो वह सीमित हो जाएगा, जबकि वह तो असीम है। निरंकारी बाबा जी कहते हैं, परमात्मा दूरी में नहीं, दृष्टि में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन का आईना साफ कैसे करें? साध संगत जी, पहला कदम सच्चे सतगुरु से ज्ञान लेना, ताकि हम जाने कि यह दुनिया सिर्फ देह नहीं बल्कि एक आत्मा का खेल है। और दूसरा कदम बुरी आदतों को छोड़ना, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन और अहंकार। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह तीसरा कदम है प्रेम और सेवा, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि सेवा वह साबुन है जो मन को सबसे जल्दी साफ करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अहंकार का पर्दा हटाना। जब तक हम मैं और मेरा में अटके रहेंगे, तब तक हम प्रभु को साफ नहीं देख पाएंगे। जैसे धुंधले चश्मे से कुछ भी साफ नहीं दिखता, वैसे ही अहंकार के चश्मे से भी सच्चाई धुंधली हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्ञान का महत्व। अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से तुरंत रोशनी आ जाती है, वैसे ही सतगुरु के ज्ञान से मन का अंधेरा पल में मिट जाता है। लेकिन दीपक जलाने के बाद भी अगर हम कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें तो हवा बुझा देगी। इसलिए रोज इस ज्ञान को जीवन में दोहराना और जीना जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जुटाना नहीं है। यह तो सब जानवर भी अपने अपने तरीके से कर लेते हैं। इंसान को खास इसलिए बनाया गया है कि वह अपने असली घर यानी परमात्मा से जुड़ सके। अगर हम मन का आईना रोज साफ करेंगे तो हमें हर चेहरे में, हर परिस्थिति में और हर जगह इस परमात्मा का दर्शन होगा। आइए हम सब संकल्प लें कि आज से हम नफरत नहीं, प्रेम बांटेंगे, भेदभाव नहीं, समानता देखेंगे।
और सबसे बढ़कर अपने मन का आईना साफ रखेंगे ताकि सच्चा प्रभु हर समय हमारे सामने रहे। गुरु प्यारे साध संगत जी, सच्चा ज्ञान पाकर सेवा और प्रेम से मन का आईना चमकाएं ताकि जब दुनिया में देखें तो हमें केवल और केवल प्रभु की झलक ही नजर आए। गुरु प्यारे साध संगत जी, जो जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। ईश्वर को देखने की आँख और मन को साफ करने का आईना। साध संगत जी, हम सब रोज़ सुबह उठकर आईना देखते हैं यह देखने के लिए कि हमारा चेहरा साफ है या नहीं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि हमारे मन का आईना कैसा है? क्योंकि अगर चेहरा सुंदर हो लेकिन मन गंदा हो तो हमारी बातें, हमारे कर्म, हमारा जीवन सब फीके हो जाते हैं। साध संगत जी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु के पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने उसे एक चमकता हुआ शीशा दिया और कहा, पहले इसमें खुद को देखो। युवक बोला, गुरुजी, इसमें तो मैं हमेशा चेहरा देखता रहता हूँ, पर इसमें परमात्मा नहीं दिखता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक मन का शीशा साफ नहीं होगा तब तक तू चाहे हजारों जगह देख ले, परमात्मा तुझे साफ नहीं दिखेगा। यही बात है, निरंकारी मिशन भी हमें यही सिखाता है। पहले मन को साफ करना जरूरी है ताकि परमात्मा को हम हर जगह पहचान सकें। साध संगत जी, जैसे हवा हर जगह है वैसे ही परमात्मा भी हर जगह है। अगर हवा सिर्फ एक कमरे में होती तो बाहर खड़े लोग दम घुटने से मर जाते, लेकिन हवा तो सबके लिए है। अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए। परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। यह किसी एक जात, धर्म या स्थान तक सीमित नहीं। निरंकारी बाबा जी कहते थे, परमात्मा दूरी में नहीं, दृष्टि में है। साध संगत जी, हमारी समस्या यही है कि हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में हर समय सीमित कर देते हैं, जबकि वह तो पेड़ पौधे, नदियों, आकाश, धरती हर जगह है। साध संगत जी, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही रोशनी फैल जाती है, वैसे ही सतगुरु का ज्ञान हमारे मन के अंधकार को पल भर में मिटा देता है। साध संगत जी, लेकिन दीपक जलाने के बाद हमें उसे बुझाने से भी नहीं बचाना पड़ता। यह काम हम रोज भक्ति, सेवा और प्रेम से करते हैं। साध संगत जी, गुस्सा, नफरत, जलन और अहंकार, यह सब मन के शीशे पर जमी धूल की तरह हैं। अगर यह धूल साफ ना हो तो परमात्मा की रोशनी भी हमें धुंधली नजर आएगी। गुस्से का उदाहरण, जैसे दूध में नींबू डालते ही दूध फट जाता है, वैसे ही गुस्सा हमारे कई रिश्तों को खराब कर देता है। साध संगत जी, सेवा साबुन है जो मन के आईने को जल्दी साफ करता है। बिना स्वार्थ की सेवा, जैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा देना, यह हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमें दूसरों से ऊंचा और परमात्मा से दूर कर देता है। जैसे धुंधले चश्मे से साफ नजर नहीं आता, वैसे ही अहंकार के चश्मे से सच्चाई नहीं दिखती।
साथ संगत जी, क्या आपने कभी आईना गंदा देखा है? उसमें चेहरा कैसा दिखता है? अगर चेहरा तो साफ हो लेकिन आईना गंदा हो तो क्या आप कह सकते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं? फिर हम क्यों सोचते हैं कि मन में नफरत, जलन और गुस्सा रखकर हम परमात्मा को देख सकते हैं? साथ संगत जी, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होता। यह तो पशु पक्षी अपने अपने तरीके से भी कर लेते हैं। हम इंसान बने ताकि अपने असली घर परमात्मा से जुड़ सकें। अगर हम रोज़ अपने मन का आईना साफ रखेंगे तो हमें हर चेहरे में, हर परिस्थिति में, हर जगह बस परमात्मा का दर्शन होगा। साथ संगत जी, आइए आज से हम यह संकल्प लें, हम नफ़रत नहीं, प्रेम बांटेंगे, भेदभाव नहीं, समानता देखेंगे और सबसे बढ़कर अपने मन का आईना रोज़ साफ रखेंगे ताकि जब दुनिया हमें देखे उसमें केवल और केवल परमात्मा की झलक पाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि दास से कोई ऐसे वचन बोल गए हों जो आप सभी संत महापुरुषों को बुरा लगा हो तो दास को नादान बालक समझकर बख्श लेना। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी।